हाँ जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोगों के पाठ्यक्रम होते हैं जिसमें हम लोग का जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या था, पोषण था, श्वसन था, परिवहन था, उत्सर्जन था, प्रजनन था, उसके बाद आनुवांशिक और जैव हम लोग का विकास है, पर्यावरण है। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। अभी जो है हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों के अध्याय पहला है। कौन सा अध्याय है? पोषण है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशंस कहते हैं। तो न्यूट्रिशन जिसको हम लोग पोषण कहते हैं, पोषण क्या होता है? तो ये क्या है? जैव प्रक्रिया के अंतर्गत ही आती हैं। यानी कि जो पोषण होता है यानी न्यूट्रिशंस होता है, ये एक प्रकार का क्या है? जैव प्रक्रम है, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सजीवों में होने वाली एक ऐसी क्या है? अभिक्रिया है, एक प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं? अब भोजन को ग्रहण करते हैं, उनका उपयोग करते हैं और जो शेष बचे बेकार चीज़ें होती हैं उनको शरीर से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर कि हम लोग क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो जब कार्य करते हैं तो हम लोग को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, और ये ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो भोजन से आएगी। तो उन भोजन को हम लोग ग्रहण करेंगे, तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग बोलते हैं पोषण। और जब पोषण करते हैं तो उसमें हम लोग जो खाते हैं ना, उसमें जो रहता है उसको हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, फैट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं। इन्हीं के लिए ना हम लोग भोजन करते हैं और हम लोग को अंततः ऊर्जा मिलती है, और इन्हीं ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने अलग अलग कार्यों के लिए। दूसरा, टूटी फूटी जब कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं उनके मरम्मत के लिए, और कोशिका विभाजन के लिए। जब हम लोग छोटे थे तो पोषण हुआ और धीरे धीरे हम लोग का शरीर क्या हो गया? धीरे धीरे बढ़ गया, विकसित हो गए, है ना। तो ऊर्जा का क्या है? काफ़ी बड़ा महत्व है। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि जो पोषण होता है कितने प्रकार की जो विधियां में से होता है, यानी कि पोषण की अलग अलग विधियों के बारे में जानेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं उसमें किस तरह का पोषण होता है। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा पोषण की विधियां। कौन से जीव किस तरह से क्या करते हैं? न्यूट्रिशन अपनाते हैं, यानी पोषण की का तरीका अपनाते हैं। तो जो पोषण की विधियां होती हैं ये होती हैं दो तरह की। जो पोषण की विधियां होती हैं वह कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितने प्रकार के जीव हैं भाई? हम लोग के पास दो प्रकार के जीव हैं। एक कैसे जीव हैं जो खुद से खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? खुद से खाना बनाते हैं। तो हमारे पास पौधे होते हैं, चाहे वो निम्न वर्गीय पौधे हों चाहे वो उच्च वर्गीय, जिसको हम लोग पुष्पी पादप कहते हैं, जिसमें आपके शैवाल आते हैं, बहुत सारे हरे पौधे आते हैं, जैसे कि थेलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये सभी के सभी पौधे हैं। ये प्लांट्स डिवीजन है ना, तो ये सभी क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। लेकिन कुछ कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपने से खाना नहीं बनाते हैं, जैसे कवक नहीं बनाते हैं, अमरबेल नहीं बनाते हैं, उसके बाद आपका ऑर्किड नहीं बनाता है ना, आपके कलश का पौधा, ये सब भोजन नहीं बनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो अपने खुद से भोजन नहीं बनाते हैं और किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो पोषण की जो विधियां होती हैं, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम लोग दो टाइप से बांट सकते हैं। एक हो गया आपका स्वपोषण। क्या हो गया? स्वपोषण, यानी एक ऐसा जीव जिसमें क्या होगा? खुद से भोजन बनाने की कला होगी, जैसे कि आपके हरे पौधे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? स्वपोषण। स्वपोषण को क्या कहते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटो, या आप इसको लिख सकते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषण, मतलब भोजन कैसे बनाएगा? खुद से बना लेगा। और दूसरा क्या है? परपोषण। क्या है? परपोषण। तो दो तरह के हमारे पास पोषण की विधियां हैं।
कौन कौन है भाई? एक है स्वपोषण और दूसरा क्या है? परपोषण। तो परपोषण को हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी पोषण का एक ऐसा प्रकार जिसमें खुद से ना भोजन बना करके किसी अन्य दूसरे पर आश्रित रहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? परपोषण। और ऐसा कहाँ होगा? जंतु में होगा। और ये स्वपोषण कहाँ होंगे? पौधों में होंगे, है ना। तो पौधों में कहाँ कहाँ होते हैं? जैसे आपके शैवालों में होते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। और याद रखिएगा, पौधे खाना क्यों बना पाते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? हरित लवक होता है, क्लोरोफिल होता है। तो इसलिए वो भोजन बना पाते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। तो शैवाल हो गए, विकसित हरे पौधे हो गए, है ना। क्या हो गए? विकसित पौधे हो गए। ये सब क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, अपने से भोजन बनाते हैं। किस प्रक्रिया के दौरान बनाते हैं? तो इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और इसी दौरान क्या करते हैं? ये स्वपोषी जीव, शैवाल हो गए, विकसित पौधे हो गए, ये सब अपने खुद से भोजन बना लेते हैं। ठीक है। और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी जीव भी कहते हैं। तो हरे पौधों में कैसा पोषण होता है? स्वपोषण होता है, यानी वे कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले जीव होते हैं। अब आइए देखते हैं परपोषण, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो माना होता है डिफरेंट, किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो पर माना क्या होता है? पराया, पोषण। दूसरे जीवों से ये क्या करेंगे? पोषण प्राप्त करेंगे। तो परपोषण कितने तरह के हो जाते हैं? हम लोग इसको 3 भाग में बांटते हैं। कितनी तरह से? 3 मेथड से ये करते हैं। पहला है आपका परजीवी। क्या है? परजीवी पोषण। तो आपको ध्यान में रखने हैं। अब परपोषण जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण। क्या होता है? मृतजीवी पोषण होता है। और फिर क्या होता है? प्राणी समपोषण। क्या होता है? प्राणी समपोषण। तो यहाँ पर परजीवी को हम लोग 3 हिस्से में कैटेगराइज किए, 3 प्रकार से बांटे। एक है परजीवी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैरासिटिक। क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा क्या है? मृतजीवी, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और एक है प्राणी समपोषी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होलोजोइक। क्या बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि पोषण जो होता है, यानी कि एक ऐसा जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, उनका उपयोग भी करते हैं, है ना। तो पोषण की ये प्रक्रिया हो गई। अब अलग अलग जीवों में क्या होता है? अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। जैसे हरे पौधे क्या करते हैं? खुद से खाना बना लेते हैं, है ना। ये इसीलिए हम लोग जो है इसको स्वपोषी जीव कहते हैं। तो पौधों में कैसा पोषण होता है? स्वपोषण होता है। पौधों में कैसा पोषण होता है? स्वपोषण, यानी कि वो खुद से भोजन बना लेते हैं। अब देखिए कि इसमें शैवाल आते हैं, विकसित पौधे आते हैं, क्योंकि उसके पास क्या रहता है? हरित लवक रहता है। क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण क्या होते हैं? वो प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और इसीलिए हरे पौधे को हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं। और उसमें किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषण होता है। कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जैसे शैवालों में होते हैं, विकसित प्रकार के पौधों में होते हैं। ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं परपोषण। तो परपोषण भी क्या है? पोषण का ही प्रकार है ना। तो परपोषण में क्या होगा? कोई भी जीवधारी अपने से भोजन नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित है। ठीक है। तो अब जब अनुपस्थित है तो वो कैसे बनाएंगे खाना? तो वो खाना ना बना करके किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए। जैसे
परजीवी। तो परजीवी में क्या होगा, कोई जीवित जीव पर आश्रित होगा। जैसे कि हम लोगों के आंत में क्या रहते हैं, कृमि रहते हैं। क्या रहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्केरिस। क्या बोलते हैं, स्केरिस। हम लोग के आंत में पाए जाते हैं, है ना। स्केरिस हो गए। उसके बाद ऑर्किड हो गए। क्या हो गए, ऑर्किड हो गए। उसके बाद अमरबेल हो गया, अमर बेल हो गया। लीच हो गया, यानी कि जौंक हो गया, आप जौंक को भी रख सकते हैं, है ना। और उसके बाद जो है आप रख सकते हैं प्लाज्मोडियम को, प्लाज्मोडियम। ये सब के सब क्या हैं बताइए, ये सब के सब हैं परजीवी पोषण करने वाले जीव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मृत जीवी। यहाँ पर क्या करेगा, सड़े गले चीज़ों से पोषण लेगा। तो सड़े गले से चीज़ों से कौन पोषण लेते हैं भाई, कवक भी लेते हैं, बहुत सारे जीवाणु भी लेते हैं, है ना। ये सब के सब क्या हैं, मृत जीवी हैं। यानी कि परपोषण का एक ऐसा प्रकार जिसमें पोषण सड़े गले चीज़ों से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, पोषण प्राप्त किया जाता है किसी दूसरे जीवित जीवधारी पर आश्रित होकर के। जैसे कृमि है, स्केरिस, हम लोग के आंत में चले आते हैं, कौन, कृमि। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से पोषण लेंगे। यहाँ से क्या करेगा, मृत जीव पर जो रह करके पोषण लेगा। और उसके बाद क्या है, प्राणी सम पोष्य। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो पोषण लेते हैं जीवधारी, वह जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में लेते हैं, जो ठोस और द्रव दोनों हो सकते हैं। जैसे अमीबा में पोषण होता है, तो अमीबा में और मनुष्य में, इसमें किस प्रकार का होता है, पोषण होता है, होलोजोइक होता है। कैसा होता है, होलोजोइक होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण की अलग अलग विधियाँ होती हैं, जिसमें हरे पौधों में स्वपोषण होता है, जंतु में क्या होता है, परपोषण होता है। हरे पौधे कहाँ होते हैं, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण होता है, इसमें स्वपोषण होता है। इसमें आते हैं शैवाल और विकसित पौधे आते हैं। लेकिन जब परपोषण की बात करते हैं तो इसमें अपने से भोजन नहीं बना पाते हैं। इसके अंतर्गत कौन आते हैं, जंतु भी आते हैं, कुछ पौधे भी आते हैं। जैसे परजीवी पोषण में क्या क्या, कृमि है, स्केरी जिसको कहते हैं, ऑर्किड है, अमरबेल है, जौंक है और प्लाज्मोडियम है। और उसके बाद मृतजीवी पोषण में क्या है, कवक है, बहुत सारे जीवाणु हैं। प्राणी संपोषी में क्या होता है, अमीबा और मनुष्य है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पोषण की कौन कौन सी विधियाँ हमारे जीव अपनाते हैं और वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं और अपने शरीर को सुचारू ढंग से क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, संतुलन बना रख पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि पोषण की अलग अलग विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जो पौधे होते हैं, हमारे शैवाल हों या विकसित पौधे हों, ये किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और वो भोजन बनाते हैं, और इस वजह से वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं, है ना। उसमें कैसा पोषण होता है, स्वपोषण होता है, यानी वह किसी दूसरे पर आधारित नहीं होता है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।